जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो EVS का जो पेपर होने वाला है आपका, उससे रिलेटेड सेकंड वीडियो, जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन जो आएगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि किस प्रकार से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको जो है कितने अटेम्प्ट करने हैं वो सारा आपको पता है। अब आज हमारे को किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जैसे डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को परिभाषित करें। ये आपका 10 नंबर का ए जो पार्ट है वो है, और फिर बी पार्ट है 5 नंबर का, जो आपको इसमें क्या है मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग्स, तो इसमें मिलान करना है। ये जो ए पार्ट है इसके अंदर दो दो नंबर के हैं, आपको इनको डिफाइन करना है, जो भी वर्ड्स दे रखे हैं जो की पॉइंट्स हैं। जैसे पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक, ये जो है तुम्हारे टोटल 7 होंगे, 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5। तो जैसे पहला दे रखा है इसमें पोल्यूटेंट, प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक या पोल्यूटेंट हम उन्हें कहते हैं ऐसे कोई भी पदार्थ जिनके या ऐसी कोई गैस है जिनके द्वारा प्रदूषण को फैलाया जाता है, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जितनी भी जो गैसेज हैं जो गाड़ियों से निकलती हैं, एसी से निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं, तो उसके कारण जो प्रदूषण फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जिनके कारण से प्रदूषण को फैलने में मदद मिलती है। तो इसमें आपको 2 नंबर में इसी चीज को डिफाइन करना है कि ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा प्रदूषण फैलने का कारण बनता है, मतलब कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि प्रदूषण को फैलने में मदद मिलती है, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। इसमें आपको उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर डालना है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं है, इसमें आप यही बता सकते हो कि इसके परिणाम स्वरूप, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ओजोन लेयर में जो भी छेद हुआ है और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ये बताना वैश्विक ताप वृद्धि का भी सबसे प्रमुख कारण यही होते हैं, प्रदूषक जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दूसरा जैसे दे रखा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हम देखते हैं कि जो हमारी वनस्पतियां होती हैं या जो वनों में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जीव जंतु, जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे को प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो वो डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है हमारे, जो इंडिया एक है बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर, जैसे हम देखते हैं कि कास्ट वगैरह को लेकर देखने को मिलती है, उसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो हमारे को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के जो भी है प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ पौधों की और जंतुओं की, तो वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद में घास स्थल, ग्रासलैंड्स। घास स्थल ऐसी जगह होती है जहाँ पे चराने के लिए, जो पशुओं को चराने के लिए हम कहें कि बड़े बड़े घास के स्थल होते हैं, जहाँ पे कि पशुओं को चराया जाता है, जो एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और विश्व में बहुत से घास स्थल हैं जो फेमस है, आपको उदाहरण स्वरूप बता देने, जैसे अमेरिका में हमारे को देखने को मिलते हैं, एशिया में देखने को मिलते हैं, तो जैसे अर्जेंटीना के पंपास है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है, एशिया में हमारे को अपने देखने स्टेपी घास के मैदान है, प्रेरी है, तो वेल्ड है अफ्रीका में। तो ये सारे जो घास के मैदान है इनके अलग अलग नाम है, आपको बता देने, जैसे अर्जेंटीना पंपास और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, प्रेरी एशिया का हमारा स्टेपी। तो ये कुछ 2-4 एग्जांपल दे देने इसके अंदर के घास स्थल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन, चौथा। तो डिफोरेस्टेशन आज के टाइम पे अगर हम कहें कि जो पोल्यूशन फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है, या हम कहें धीरे धीरे जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये डिफोरेस्टेशन है, क्योंकि धीरे धीरे वनों का वनोन्मूलन किया जा रहा है, कि वनों को काटा जा रहा है धीरे धीरे। बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियां हैं जो फर्नीचर वगैरह के लिए, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं टेंडर पास करती हैं, उसके बाद उनका, जैसे कि हमने देखा इसको लेकर चिपको आंदोलन भी चलाया गया था उत्तराखंड में, या बहुत से मूवमेंट्स देखने को हमारे को मिले हैं इसी के कारण, कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ते जा रहा है, और जब बन ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद में जीवन भी संभव नहीं है अगर हम कहें तो। उसके बाद देखें इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो लुप्तप्राय प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे हम आज तक सुनते आए हैं अपने माता पिता से या दादा दादी से कि डायनासोर वगैरह जो हुआ करते थे, हमने हिस्ट्री की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि डायनासोर, लेकिन हम सिर्फ आज के टाइम पे कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसे होते थे, क्या है। ऐसे ही आने वाले टाइम में, अभी जैसे तुम देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर हमारे को, हमारा जो नेशनल बर्ड है वो क्या है, हम वो देखते हैं मोर है, ठीक है, या फिर हम जैसे दिल्ली का स्टेट बर्ड देखें तो वो क्या है, हमारे गोरैया। ये सब देखने को नहीं मिलते अब आम जगह पर। या हमारे जो पक्षी हैं धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, उनकी भी क्या है, वो लुप्त प्राय प्रजातियां बनते जा रही है। जैसे धीरे धीरे जो है कबूतर वगैरह भी गायब होते जा रहे हैं, कौवे जो नजर आया करते थे वो गायब होते जा रहे हैं। तो हिरन वगैरह की जो काल ब्लैक हिरन है,
वो ये सारी की सारी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे गायब होते जा रही हैं। हाथियों को, अभी हाथी को बचाने के लिए, जो एलिफेंट्स को सेव करने के लिए अनेक मूवियां बनाई गई ताकि अवेयरनेस फैले जा सके। जैसे एक जंगली मूवी आई थी अभी रिसेंट में। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं, या बाघों को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल की जा रही है कि इनको धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है ये प्रजातियां। ये आपको इसमें बता देना। 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन लिखनी है, लेकिन तरीके से कंटेंट होना चाहिए अच्छा, तो वो आपको एग्जैक्टली नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये साइंस की बुक में तुमने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में, फूड चेन के बारे में बहुत रोल आता है कि एक दूसरे सब बंधे हुए हैं, सबका जो कनेक्शन है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो है साग सब्जियां खाता है, ठीक है। एनिमल्स कुछ ऐसे, तुमने ये हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स पढ़ा होगा, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये क्या है कि एक पूरी चेन है, एक साइकिल चलता है कि हाँ, कुछ जो पक्षियां हैं वो कुछ कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, कुछ जैसे तुमने देखा होगा बाज वगैरह है, चूहे वगैरह को खा गए, ठीक है। चूहे जो है वो कुछ और खाते हैं। तो इस तरीके से पूरी चेन चल रही है ये। कुछ जो है जैसे गाय वगैरह है, गाय वगैरह जो है ये शाकाहारी होती हैं, ये पेड़ पौधे खाते हैं। गायों को कोई जैसे जंगली जानवर आ गया वो खा गया, फिर जंगली जानवर का शिकार करके कोई जो चील चौहे हैं वो खा जाते हैं, चील वगैरह आ गई या बाज वगैरह आ गए वो ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या है, एक फूड चेन चल रही है, पूरा जो सर्कल है ना, इसको कहते हैं हम फूड चेन। उसके बाद में हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो 7वां है आपका, वो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जो कि द्वारा से रिन्यू हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सन पावर का, सोलर पावर है, या फिर हम कहें पवन चक्की का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। अभी देख रहे हो सोलर पैनल वगैरह सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हो, जैसे गुजरात का मोढेरा गांव, वो सोलर पैनल से चलने वाला फर्स्ट विलेज बना है पूरे इंडिया का, जो सबसे बेस्ट अभी तक है। पिछले साल की जो हमारी 26 जन को हमने रिपब्लिक डे परेड निकाली, तो उसमें जो थीम थी गुजरात की वो भी यही थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पवन चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, या फिर सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं, किस लिए, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है हमारे। तो ये बता देना है, जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिनका कभी खात्मा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आप आसान से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें 5 करने हैं आपको, कोई भी 7 में से। फिर जो बी पार्ट है इसका, उसमें क्या मिलान करना है आपको, ओके। अब इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 नंबर का ये। जैसे ये टुंड्रा इकोसिस्टम, बिश्नोई, रामसर, ये जो रामसर ट्रीटी हुई थी, इन्वेसिव स्पीसीज और कंपोस्ट। अब इधर ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं इधर की तरफ, ओके। तो इसमें जैसे हम देखते हैं राजस्थान, बिश्नोई का आपको पता होगा कि बिश्नोई जो आंदोलन है राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी आपने लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनी होगी कि जो सलमान खान को लेकर उसने धमकी दी थी, थ्रेट दिया था कि हाँ मैं सलमान खान को मार दूंगा। तो वो रीजन ये था कि वो बिश्नोई कास्ट जो है, बिश्नोई समुदाय से बिलोंग करता है, और वहां पर जो जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। जिस वजह से वो ये कह रहा था कि हमारे समुदाय में जब तक माफी नहीं मांगेगा सलमान खान आके, जो उसने ब्लैक हिरन का उस पे जो केस है कि उसने ब्लैक हिरन को मारा था, तो इस वजह से उसने ये चीज गई थी, उससे डिमांड किया अगर वो माफी मांग लेगा तो हम छोड़ देंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बिश्नोई जो समुदाय देखने मिलता है हमारे को राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं रामसर ट्रीटी किस चीज को लेकर हुई थी, जो हमारे वेटलैंड होते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, जो दलदली क्षेत्र होता है, वेटलैंड्स होते हैं, उनके संरक्षण के लिए रामसर ट्रीटी हुई थी। तो आप जैसे देखोगे बिश्नोई का जो कनेक्शन है ये सी पॉइंट से मिला देना है आपको। फिर उसके बाद रामसर ट्रीटी जो हैगी वो आंध्र भूमि संरक्षण से मिला देनी है। जो फिर उसके बाद इन्वेसिव स्पीसीज जो देखनी है आपको, वो आ जाएगा आपका इसके अंदर, कांग्रेस घास के अंदर। फिर उसके बाद में टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो ग्लेशियर के अंदर पाया जाता है। और फिर कंपोस्ट जो है वो जैविक कचरा। तो इस तरीके से आपको मिलान कर देना है। जो कंपोस्ट होता है वो जैविक कचरा कहलाता है, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज जो कांग्रेस घास के अंदर, ये रामसर ट्रीटी किस लिए हुई थी, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में की गई थी ये रामसर ट्रीटी, जिसमें इंडिया के भी बहुत से स्थल शामिल है। तो ये सारा वेटलैंड हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ओके। तो ये सारी जो है, ये पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है इसको, और इजीली, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आराम से आपको, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, 15 मार्क्स का है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, या तो कल टुमारो को आ जाएगी, या फिर देखते हैं बाद में, ओके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।